नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का डॉक्टर मुकेश पंचोली के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आशा करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम लोग पर्यावरण की क्वेश्चंस देख रहे थे। पर्यावरण से संबंधित नेट जेआरएफ में पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे, और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लग रहा है कि इसमें आ सकते हैं, तो मैं वो भी इन क्लासेस के माध्यम से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। लास्ट में भी हमने देखा कि बायोस्फीयर रिजर्व पे हमने टॉपिक लिया हुआ है। ठीक है। टाइगर रिजर्व पे हमने टॉपिक लिया हुआ है। इसी की तरीके से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी बची हुई, क्योंकि वो ज्यादा है, लेकिन कॉमन कॉमन है, वो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर हमने टॉपिक ले लेंगे। फिर इसके अलावा आपको देखना है कि क्योटो प्रोटोकॉल्स, यानी कि प्रोटोकॉल्स या उपसंधियों पे हमने टॉपिक ले रखा है। प्रोटोकॉल्स, उपसंधि पे हमने टॉपिक ले रखा है, क्वेश्चंस भी कवर कर रखे हैं। मतलब मेनली उद्देश्य यही है कि आपको मतलब मिनिमम टाइम में आपको जितना मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन हो सके उतना प्रोवाइड करें। ठीक है। तो आज का टॉपिक भी सिमिलरली उसी बेसिस पे क्वेश्चंस बिल्कुल डिस्कस करेंगे। 6 से 7 क्वेश्चंस, 6 से 7 क्वेश्चंस लगभग हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। ज़्यादा लंबा लेक्चर होता भी नहीं है वैसे भी। ठीक है, आपको भी पता है एग्जाम पास में और ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका भी नहीं करते, हम अपना भी नहीं करते। ठीक है। तो ये जो है वो रहेगा हमारा रामसर साइट्स के ऊपर रहेगा। रामसर साइट्स के ऊपर रहेगा स्टार्टिंग का कुछ टाइम रामसर साइट्स का। रामसर साइट्स, इसको आपकी सहूलियत के लिए मैंने बना रखा है। क्यों, मैं चाहता हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसका प्रिंट निकाल के आप इसको चिपका लीजिए। ठीक है, दीवार पर चिपका लीजिए। ये स्ट्रेटेजी बार बार देखते रहो मैप से, और याद होता रहेगा आपको। ठीक है। रामसर कन्वेंशन 1971 की थी, ईरान की थी। कन्वेंशंस में भी कवर कर चुका है। लीगली बाइंडिंग है नहीं, बाइंडिंग बाध्यकारी नहीं है ये। आप चाहो तो इसको फॉलो करो, चाहो तो मत फॉलो करो। सिंपल, इजी। चलिए, अब इसमें क्या सर इतनी सारी पढ़नी है क्या? लगभग 75वीं वर्ष में 75 साइट्स हैं, तो 75 पढ़नी है। तो देखो, इन जनरल कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो कॉमन होती है ना वो क्वेश्चंस, उनके जब बनने के ज़्यादा चांस होते हैं कॉमन के। और एक जो लास्ट 1 ईयर में डिक्लेयर हुई है, तो वो क्या करंट के पार्ट हो जाएंगे। करंट में कौन से होंगे? जो लास्ट 1 ईयर में होंगे। ठीक है। तो एक मैं पीआईबी का साइट में वो भी बता दूंगा, जो लास्ट के 1 ईयर में रहे थे, तो उसको आप फोकस कर लेना। साथ ही साथ इन जनरल आ जाए तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर है। ठीक है। तो ज़्यादा इसमें मोटा मोटा देख लो तो एक बुलार लेक हो गया पुराना, ये आपको सबको पता होगा। बुलार लेक हो गया, हाईगम हो गया, होकेरा वेटलैंड हो गया, सुरेंसर, मानसर। कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस को नाम से भी कर सकते हैं अपन, ऑप्शंस को नाम से भी कर सकते हैं, उसके नाम से संबंधित। ठीक है, नाम से संबंधित कैसे? कि तमिलनाडु के साइड में होगा तो उसका वहाँ का वैसा नेम होगा, केरला की साइड का अलग नेम होगा, नॉर्थ इंडिया का होगा तो अलग नेम होगा, मध्य प्रदेश होगा तो हिंदी नेम होगा अलग तरीके का। ठीक है, तो इस तरीके से नाम से हम गैस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट के होंगे, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्यों के होंगे नॉर्थ ईस्ट के, तो उनके अलग अलग नाम होंगे, अजीब से नाम होंगे। ठीक है। तो जैसे दीपोर बील हो गया, दीपोर बील, दीपोर बील कॉमन है, ये आसाम का है। ठीक है, दीपोर बील हो गया, आसाम का है। रेणुका जी बांध हिमाचल का है, ये भी न्यूज़ पे था, यमुना पे रेणुका बांध न्यूज़ में था। रेणुका जी यमुना नदी के किनारे पर, यमुना नदी के ऊपर रेणुका बांध जी। यमुना की एक सहायक नदी की थी, उस पे था रेणुका बांध। ठीक है, तो ये न्यूज़ में था हिमाचल प्रदेश का। चंद्रताल इसी तरीके से न्यूज़ में है, ये भी हिमाचल का है चंद्रताल। ठीक है, ये भी एचपी का है, ये न्यूज़ में था। सोकार वेटलैंड, ये आपको पता ही है। सो मोरेरी, सो कोर, क्यों? फिंगरप्रिंट यहाँ पे फाइट हुई थी लद्दाख में, फाइट, फिंगर फिंगर लाइंस चाइना के साथ। ठीक है। फिंगरप्रिंट्स, तो सोकार वेटलैंड ये कहाँ का है? ये अपना लद्दाख का हो गया। लद्दाख का हो गया ये वाला, लद्दाख का हो गया। सांबर आपको सबको राजस्थान की पता ही है, राजस्थान से इन जनरल सांबर लेक हो गया, केला देव हो गया। ठीक है, दो ही है, सांबर और केवला देव। ठीक है। सुल्तानपुर यूपी का हो गया, सुल्तानपुर हो गया यूपी का हो गया। थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हो गया अपना गुजरात में। ठीक है। नाल सरोवर, जैसे सरोवर नाम आ रहा है ना, नाल सरोवर, नाल नाल, तो ये पंजाब की साइड हो सकते हैं, या फिर गुजरात की साइड हो सकते हैं, तो ये गुजरात वाला हो गया। ठीक है। इसी तरीके से भोज देख लो, बीचों बीच मध्य प्रदेश की, ये भी कॉमन में है। मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड्स, ये भी कॉमन है। ठीक है। फिर अपना हीराकुड, हीराकुड रिजर्वियर तो उड़ीसा की तरफ, ये अपन को पता ही होना चाहिए। रुद्रा सागर, ये भी न्यूज़ में था, रुद्रा सागर, तो ये अपना त्रिपुरा में है। ठीक है, रुद्रा सागर। लोकटक लेक बहुत इंपॉर्टेंट है मणिपुर में, मणिपुर में लोकटक लेक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकटक लेक। फिर अपना पास पाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। चलो अगले नीचे के पार्ट का आ जाओ, 2 पार्ट में बना रखा है इसको। फिर ये कट गया तो नंदूर मध्यमेश्वर है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का है मध्यमेश्वर। ठीक है। लोनार लेक महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट, महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है लोनार लोक। क्योंकि क्रेटर लेक है, ये एक तरीका क्रेटर लेक है जो कि ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होता है, ज्वालामुखी इस द्वारा, या फिर ऊपर से जो उल्का पिंड वगैरह कुछ एस्ट्रॉइड्स भरा सामान आके गिरता है, उसकी वजह से, एस्ट्रॉइड्स की वजह से जो लेक फॉर्मेशन होता है वो लोनार लेक है ये। ठीक है। रंगनाथ टिट्टू आंध्र प्रदेश का है, नाम से देख लो, रंगनाथ टिट्टू, वेम्बनाड, अष्टमुड़ी ये इधर के हैं, केरला के।
वेम्बनाड हो गया, अष्टमुडी हो गया, सस्टम कोटा हो गया। ठीक है, ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, मेरा मतलब मैं इसलिए रीड कर रहा हूँ, रीड क्यों कर रहा हूँ, देखो हर एक चीज़ के लिए मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपको, मैं रीड इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो जाए। अभी हार्डली 5-10 मिनट में कवर कर दूंगा ये पूरी चीज़ों को। ठीक है, अब याद आपको, याद तो आप ही को ही करनी है। ठीक है, चीज़ें याद तो आप ही को रखनी है ना, याद तो आपको रखनी है। ठीक है, लेकिन ये इजी हो जाता है बस ये तरीका कि मैप बनाओ, बार बार देखो, तो उससे क्या प्रैक्टिस होती रहती है। कोलेरू लेक, कोलेरू, ठीक है अम्मा, ये अपना आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट पॉइंट, केलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तमिलनाडु की हो गई। गल्फ ऑफ मन्नार पूछ ही चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये तमिलनाडु की हो गई गल्फ ऑफ मन्नार, ये क्वेश्चन ही बन चुका था। इसी के साथ वेलोडे हो गया, ये नहीं है। भीतरकनिका, मैंग्रोव्स भी है भीतरकनिका, उड़ीसा में भीतरकनिका इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। ठीक है, चिलिका लेक, चिलिका लेक सबको पता ही है आपको। तंपारा लेक, तंपारा लेक भी यहीं पे। तो ये सारी चीजें आप इनको बिल्कुल ध्यान से देखिए और इनसे सवाल बन सकता है, मतलब प्रोबेबल क्वेश्चन से, इसलिए आप इसको करके जाइए। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साइट्स है जो कि अभी रिसेंटली, ठीक है, 75वें आज़ादी की 75वें वर्ष पे घोषणा हुई है इनकी, इन 11 साइट्स की। ठीक है, तो 75 हो गई थी टोटल। तो ये क्या है कि ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ये करंट का पार्ट हो जाता है, तो करंट से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपका यहाँ से बन सकता है। तो तंपारा लेक उड़ीसा में देख लिया, हीराकुड बांध उड़ीसा, अंसुपा लेक अभी देखा, यशवंत सागर, ठीक है, चित्रंगोदी बर्ड सेंचुरी, सुचिंदन थेरोर वेटलैंड, वडवूर बर्ड सेंचुरी, ये क्या हो गया, ठीक है, वडवूर बर्ड सेंचुरी ये हो गया। कांजीराकोलम बर्ड सेंचुरी, थाने क्रीक, थाने मुंबई थाने क्रीक नाम से देखो, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन और शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। तो यानी कि ये अपनी 11 साइट्स हो गई। इन पे फोकस इसलिए रखना है क्योंकि ये करंट के पार्ट है, एक साथ डिक्लेयर हुई हुई है। प्राइम मिनिस्टर जी ने इनके साथ फोटो और स्टेटस भी लगाई थी। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक लेक्चर, एक पार्ट हो गया अपना ये वाला रामसर साइट्स का। क्योंकि अब टाइम कम है इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, नहीं तो फिर एक एक साइड पे आराम से बात करते हैं कौन से पक्षी आते हैं क्या आते हैं। ठीक है, लेकिन अपना पास अभी मुख्य उद्देश्य है कि कौन सा कहाँ पे है। टाइगर रिजर्व्स को अभी छोड़ देते हैं अभी के लिए, लास्ट में टाइम बचेगा तो कर लेंगे। ठीक है, टाइगर रिजर्व्स मैंने आपको टेबल दे रखी है, पहले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं आगे पे, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई हम प्रैक्टिस सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। चलो आ जाओ, पहले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के बारे में बात कर रहा है, जैविक खाद यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। ये मैं इंग्लिश में इसलिए लिख देता हूँ, हिंदी में इसलिए लिख देता हूँ ताकि कुछ इंग्लिश वाले हो तो उनको कंफ्यूजन ना हो जैविक खाद से संबंधित। नीम, एजोला, यूरिया और पोटेशियम। निम्नलिखित में से किसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एजोला। एजोला बैक्टर भी नाम सुना होगा आपने। ठीक है, एजोला बैक्टर नाम भी सुना होगा, जो कि इसको डिकम्पोज करता है, कंपोस्ट को डिकम्पोज करता है और उसको वो कन्वर्ट करता है किसमें, बायोडिग्रेडेबल में या ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, तो एजोटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास, ये सब आपने नाम सुने होंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। चलिए अब आंसर, अब सेकंड का क्वेश्चन का आंसर आ जाते हैं, और आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। मैं उनको रीड करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ भाई इनका जवाब देना है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक है, अमल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। अमल वर्षा, एसिड रेन बहुत कॉमन है, लेकिन ऑप्शंस कंफ्यूजिंग कर देंगे इसके, ऑप्शंस आपको कंफ्यूजन कर देंगे। तो जो करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर हो, जो माना हो वही करना। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ, CO2, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड NO, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको चार ऑप्शन है, आपको बताना है आपका आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बिल्कुल टू द पॉइंट है, बार बार रिपीट होता है, याद रखना। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इससे मिलके नाइट्रस ऑक्साइड, और ये किससे, वाटर से और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना देगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड बना देगा। और ऐसे ही सल्फर क्या बनेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। और ये क्या बना देगा, नाइट्रिक एसिड। ये एसिड जैसे ताजमहल वगैरह पे भी उसमें पीली परत जम जा रही है। ठीक है, SOX प्लस वाटर, मॉइस्चर के साथ, हवा के साथ मिलके ये काम कर देगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, अटेम्प्ट हो रहे हैं। और ये थर्ड क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, इजी क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। टफ तो कितना ही टफ बना लो, कुछ भी पूछ लो, टफ में तो क्या है? टफ, टफ का कोई सीमा थोड़ी होती है, टफ तो कुछ भी पूछ लो, कुछ भी पूछ लो, उठपटांग उठा के। ठीक है, लेकिन उसमें अपने को ये देखना है कि इजी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इकोटोन? ठीक है, इकोटोन आपको पता होगा क्या होता है इकोटोन का मतलब, अगर वो नहीं बताए तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, वाटरशेड जल विभाजन, झील के किनारे लेक शोर, मार्शलैंड, राइपेरियन जोन, रिपेरियन जोन। तो आपको इकोटोन पता होना चाहिए। इकोटोन इन जनरल जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू, ये होता है इकोटोन। जोन ऑफ जंक्शन, जंक्शन है किसके बीच का? दो हैबिटेट्स के बीच का जंक्शन है, दो हैबिटेट के बीच का जंक्शन है। यहाँ अलग हैबिटेट है, ठीक है, और यहाँ पे अलग हैबिटेट है, तो दोनों के बीच का जो जंक्शन है तो वो अलग है। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल ले लो मार्शलैंड, ये सी ऑप्शन वाला जैसा एग्जांपल ले लो मार्शलैंड। ठीक है, मार्शलैंड, ठीक है, मार्शलैंड। मार्शलैंड की तरफ एक तरफ तो क्या है, जमीन है, जमीनी है, और एक तरफ क्या है, पानी है, पानी। ठीक है, तो जमीन और पानी के जोन पर आता है। तो इन जनरल इकोटोन में क्या होती है, जो स्पीशीज होती है वो थोड़ी उनकी मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि वो दोनों जगह अडेप्ट होने वाली स्पीशीज है। जमीन में भी अडेप्ट हो सकती है, मार्शलैंड में भी अडेप्ट हो सकती है। तो इस तरीके से लेक शोर हो गया, जो लेक का किनारा हो गया, वो भी यही होगा। ठीक है, मार्शलैंड हो गया, वो भी हो गया, और राइपेरियन जोन, रिपेरियन जोन जो होती है वो भी यही चीज हो गई। लेकिन जो वाटर शेड है, जो नदी के किनारा है, नदी के जो वाटर शेड जो पूरे एरिया में आ रहा है, वो इकोटोन कैसे कहलाएगा? वो तो एक केवल नदी का ही हैबिटेट हुआ। ये तो केवल नदी का ही हैबिटेट हुआ, दो हैबिटेट का मिक्सचर होना चाहिए, जॉइंट होना चाहिए। जैसे ग्रास लैंड जो होता है वो परफेक्ट एग्जाम्पल होता है, ग्रास लैंड। क्या ग्रासलैंड भी इकोटोन होता है? बिल्कुल। एक तरफ तो यहाँ पे होते हैं जंगल, फॉरेस्ट, और एक तरफ होता है जमीन, नॉर्मल टेरिस्ट, जमीन, नॉर्मल लैंड। ठीक है, या ड्राई लैंड बोलो, सूखा लैंड। तो ग्रास लैंड होती है बीच का, यहाँ तो बहुत बड़े पेड़ होते हैं ना, सूखा होता है। ग्रास लैंड जो प्रेरीज तरीके के, स्टेपीज तरीके के होते हैं, तो वहाँ पे उसको भी इकोटोन का दर्जा दिया गया है, या उसको इकोटोन मान सकते हैं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आपका जल विभाजन, जल विभाजन वाटरशेड। ठीक है, क्वेश्चन आ जाते हैं सवाना पे। सवाना क्या है? सवाना क्या है? सवाना वृक्ष या जंगल। ठीक है, इन जनरल ये क्या है, किस प्रकार के जंगल है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वन वनस्पति, ट्रॉपिकल मिक्स्ड वेजिटेशन डोमिनेटेड बाय ग्रास, घास की प्रभुत्व वाली साम्यक मिश्रित वनस्पतियां, समशीतोष्ण प्रकार के घास के मैदान जिसमें केवल घास होती है, शुष्क जलवायु के अनुकूल वनस्पतियों का क्लाइमेट। शुष्क जलवायु, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इसमें थोड़ा सोचिए। सवाना का नाम सुना है आपने? सवाना, अफ्रीका में सवानाज, अफ्रीका के सवाना। ठीक है, अफ्रीका के सवानाज होते हैं। ठीक है, अफ्रीका के क्या होते हैं? सवानाज होते हैं। अफ्रीका के क्या होते हैं? सवानाज, ट्रॉपिकल रीजन में। और अफ्रीका में प्रेरीज। ठीक है, सवाना। तो आपने कहा नाम सुना है, तो ये किस में होगा? फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रीजन का तो है, लेकिन उससे करेक्ट अच्छा आंसर ये आ रहा है कि घास के प्रभुत्व वाली साम्यक मिश्रित वनस्पतियां। ठीक है, ये वाला तो है ही नहीं, टेम्परेट वाले में तो होता ही नहीं है, ट्रॉपिकल में होता है। ये तो उष्ण कटिबंधीय वाले में होता है, तो समशीतोष्ण वाला होगा नहीं, शुष्क जलवायु वाला भी होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों में नहीं होता। ऑप्शन ए और बी में होता है, तो ए और बी में बी ज्यादा अच्छा आंसर है, क्योंकि घास के प्रभुत्व वाली साम्यक मिश्रित वनस्पतियां यहाँ पे पाई जाती है। तो इस तरीके की भी आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिक्स करके। तो यहाँ से हमको क्या सीखने की बात मिली? सीखने की बात मिली कि जिस प्रकार जंगल के प्रकार हम पढ़ के चले जाएं तो अच्छी बात है। जंगल के प्रकार हम अगर पढ़ के चले जाएं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए बन रहे था कि इन लाइंस पे क्वेश्चन आए ना तो आपके गलत ना हो। सबसे स्थिर पर्यावरण किसे कहते हैं? इनमें से कौन सा है? लॉजिकल का सवाल है, पर्यावरण का काम है। सबसे स्थिर, सबसे ज्यादा स्टेबल आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसमें कम हलचल है? उष्ण कटिबंधीय रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, शीतोष्ण घास के मैदान, पहाड़ी क्षेत्र, या फिर गहरे समुद्र क्षेत्र। सबसे स्थिर कौन सा है? सबसे स्थिर रीजन इन जनरल गहरे समुद्र रीजन है। ठीक है, समशीतोष्ण घास के मैदान में भी जानवर, साइकिल, फूड चेन, फूड वेब बहुत सारी है। पहाड़ी क्षेत्रों में भी अनस्टेबल है, क्लाइमेट को ले लो, बारिश को ले लो, लैंडस्लाइड्स को ले लो, हैबिटेट को ले लो। ऐसे ट्रॉपिकल रीजन में तो बारिश, निरंतर बारिश होती है, वहाँ पे आपको एपीफाइट्स मिलते हैं, एक के ऊपर एक ग्रो करते हैं जो। ठीक है, और यहाँ पे खूब खूब ज़्यादा डेंसिटी, डेंस फॉरेस्ट मिलेंगे, डेंस फॉरेस्ट, घनत्व घनत्व फॉरेस्ट मिले जाएंगे। तो ये इन जनरल यहाँ का एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं रहेगा। जो गहरे समुद्र में, वहाँ पे सनलाइट भी लगभग बराबर ही पूछ रही है साल की, बारिश भी का भी कोई लेना देना नहीं है, तो वो कंपैरेटिवली जो गहरे समुद्री क्षेत्र है, इसलिए इसमें लिखा गहरी समुद्र क्षेत्र, केवल समुद्री क्षेत्र भी नहीं लिखा, गहरे समुद्री क्षेत्र लिखा, जिससे अपना आंसर और कंफर्म हो जाता है कि हाँ भाई सबसे स्टेबल यही है। निम्नलिखित में से किस वनस्पति क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या सबसे कम है?
ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेशन रीजन हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज? सबसे कम इसमें कौन से में मिलेंगे? ये टेम्परेचर फॉरेस्ट कौन से होते हैं? तापमान वन टेम्परेट होने चाहिए ना। मॉनसून, इक्वेटोरियल मॉनसून, भूमध्य सागरीय और टेम्परेट फॉरेस्ट। ठीक है, तो टेम्परेट फॉरेस्ट इनमें सबसे कम कौन सी होगी? भूमध्य वाली, इक्वेटोरियल में और पता है मॉनसून में यहाँ तो सबसे ज्यादा अभी अपन ने बात करी, और मेडिटेरियन रीजन हो गया और टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। तो इन जनरल जो टेम्परेट वाले हैं वो वाले इन जनरल कम है, और सबसे ज्यादा यहाँ पे पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा तो मानसून वाले क्योंकि ऑप्शंस उस केस में कंफ्यूजिंग हो जाएंगे सबसे ज्यादा वालों में। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन देखें तो इक्वेटोरियल रीजन में और मानसून वाले में, तो मानसून वाले में अपने अधिक प्रजातियां देखने को मिलेगी। इक्वेटोरियल भी एक ही हो गया, मानसून भी हो गया। ठीक है, इन दोनों को अलग अलग वर्गीकरण करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ मानसून भी हो रहे हैं, तो ऑप्शंस बनाने वाले ने थोड़ा सा इसलिए इसको सबसे कम सबसे अधिक ना रखा। सबसे अधिक होता तो फिर मानसून या इसमें से एक को टिक चूज करना पड़ता है आपको, ए और बी में से। ये दोनों एक ही चीज तो है, जहाँ मानसून है इन जनरल वहाँ पे भूमध्य रेखी भी है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर और क्लोज आ जाता है और सबसे अधिक की बात करती है तो मैं ऑप्शन ए पे जाता है, इक्वेटोरियल, क्योंकि ये सदा घनत्व वाले हैं। ठीक है, मानसून इक्वेटोरियल वाले रीजन। ठीक है, इस पे जाता मैं आंसर। ठीक है, तो अपना अपना अभी आंसर है ये वाला, तापमान वन वाला सबसे कम वाला में, निम्नलिखित में से कम वाले में। चलिए अब आ जाओ, ग्रीन हाउस गैसों का अवलोकन उपग्रह या गोसैट, जिसे इबुकी के नाम से भी जाना जाता है, इबुकी क्योंकि ये करंट में न्यूज में था, और गोसैट सैटेलाइट है द्वारा लॉन्च किया गया था। आपको बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कि यूएसए ने इसको लॉन्च किया गया ग्रीन हाउस गैसों के अवलोकन के लिए। ये ग्रीन हाउस गैसों के अवलोकन के लिए, क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित भी आजकल ऐसे मिशन हो रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट से संबंधित भी मिशन हो रहे हैं, तो आपको इन जनरल पढ़ना है। अब तो टाइम है नहीं, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है, यही रिपीट हो जाए क्या पता, तो आपको करके जाना है। यूएसए हो गया, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया और चाइना हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जापान। ये क्वेश्चंस फैक्ट बेसिस पे होते हैं, आपने पढ़ा होगा, कहीं पढ़ा होगा इंटरेस्ट लेके एनवायरनमेंट में, तो आपको कर देंगे, नहीं तो इन जनरल टफ हो जाएगा फिर आपके लिए। सिंपल क्वेश्चन है, WWF का लोगो क्या है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, बहुत बार आपने इसका लोगो देखा होगा। कॉमन है विशालकाय पांडा, सिंह, बाघ, या इनमें से कोई नहीं, हो सकता है इनमें से कोई ना हो। तो करेक्ट आंसर क्या है? WWF का लोगो देखना आप, विशालकाय पांडा, एक व्हाइट कलर का पांडा दिखता है अपने को, है ना? व्हाइट कलर का पांडा दिखता है। ठीक है, चलो अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैंने एक जगह इकट्ठा कर रखा है रामसर साइट्स का, इनका जरूर ले लेना। और रामसर साइट्स के बाद टाइगर रिजर्व्स का भी कर लेना। अब टाइगर रिजर्व्स में टेबल इस तरीके से है कि इनका एरिया भी है। एरिया इसलिए क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ ले तो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ ले एरिया वाइज, तो इसलिए सबसे छोटा सबसे बड़ा पूछ ले, जैसे अभी पूछा घनत्व के हिसाब से। और इन जनरल बंदीपुर बांदीपुर कर्नाटका में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का है, हेली नेशनल पार्क भी जाना जाता है, मोदी जी ने इनके वर्ल्ड वो जो वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम आता है मैन वर्सेस वाइल्ड, मैन से शूट भी किया था जिम कॉर्बेट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कान्हा तो मध्य प्रदेश में है ही। ये इन जनरल आपको पता होंगे सारे, क्योंकि जो रामसर साइट्स थी वो नई थी और बहुत सारी जुड़ गई, इसलिए आपको पता नहीं होगा। बाकी पहलगांव झारखंड में, रणथंभौर अपने राजस्थान में, सिमलीपाल उड़ीसा में, यहाँ आग लग गई थी, सिमलीपाल में आग लग गई थी। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, मैंग्रोव्स भी मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंग्रोव्स मिलते हैं, तो ये सुंदरबंस यहाँ के हो गए। पेरियार, इद्दू की पेरियार बांध में बाढ़ आई थी, तो इद्दू की पेरियार केरला। सरिस्का अपना राजस्थान में है ही। बक्सा वेस्ट बंगाल में। अभी बक्सा इन जनरल गैस करना मुश्किल होता है, तो याद कर लो बक्सा वेस्ट बंगाल में बक्सा है। इंद्रावती नदी के हिसाब से देख लो, छत्तीसगढ़ में। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। नामदफा ये कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, नामदफा को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नागार्जुना सागर तो नाम से ही और नदी से भी पता चल रहा है। दूधवा उत्तर प्रदेश का है। वाल्मीकि बिहार का है। यहाँ पे डॉल्फिन संरक्षण भी चला हुआ है, डॉल्फिन संरक्षण भी चला हुआ है, डॉल्फिन को बचाने के लिए डॉल्फिन संरक्षण। ठीक है, पेंच मध्य प्रदेश में, टाडोबा महाराष्ट्र में है, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पन्ना, डंपा। अब देखो डांपा अलग है, नाम डंपा अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाओ। डंपा मिजोरम का है, पेज पक्की नामेरी आसाम का है, मतलब ये सतपुड़ा अन्नामलाई तमिलनाडु का है। ये छत्तीसगढ़ का है। सतकोशिया काजीरंगा आसाम का है। ठीक है, काजीरंगा आसाम का है। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़, ये पूछ लिया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है। मधुमलाई तमिलनाडु का है। नागरहोल कर्नाटका का है, नागरहोल भी न्यूज़ में था। ठीक है, कावल सत्यामंगलम ये न्यूज़ में था, तमिलनाडु की वजह से, तमिलनाडु में ये न्यूज़ में था।
फिर अपने मुकुंदरा भी नया है राजस्थान में, ये न्यूज़ में है। ठीक है, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, ये न्यूज़ में था। राजा जी ये मतलब इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ में नहीं था। बोर, ओरांग, कमलांग, रामगढ़ विषधारी, ये न्यूज़ में है क्योंकि ये अभी अभी बने हैं राजस्थान में। ठीक है, रामगढ़ में। और गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट वाले हैं। ठीक है, लेटेस्ट वाले हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, लेटेस्ट वाले हैं इसलिए रामगढ़ भी इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास भी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आज का जो लेक्चर है जिसमें रामसर साइट्स हमने कवर करी है वो, और साथ में टाइगर रिजर्व की मैंने लिस्ट दी है ताकि आप इनको चिपका रखें। अगर आप एनवायरनमेंट का क्वेश्चन कर रहे हो और आपको पता है 10 क्वेश्चन ही आने हैं, तो आपको मतलब ये चीज़ें तो करके जानी ही है ना यार, इसमें क्या है इफन बट है। सिंपल सिंपल चीज़ें अभी तक मैप करके कर रहे होते तो आराम से रिविजन हो जाता है सब फटाफट, जैसे मेरा रिविजन हो रहा है। मैंने तो बहुत टाइम पहले पढ़ी थी, तभी मेरे को बहुत सारी चीज़ें इनमें याद है। ठीक है, नवे गाँव, गाँव से ये गाँव गाँव वाले नाम ज़्यादातर महाराष्ट्र के होते हैं, जलगाँव, कोरेगांव। ठीक है, तो वैसे टिक कर लो नाम से। ठीक है, गाँव गाँव वाले। ठीक है, और अपने राजस्थान में नए नए बने हैं तो ये पहले ही पता है, रामगढ़ विस्तारी है, और ये गुरु घासीदास जी का है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। टेबल अगर इस तरीके से बना के रखते हैं तो आपको देखना होगा कि मैंने जितने लेक्चर लिए 10 से 15 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, तो आपके केवल 10-15 पेजों के नोट्स बनते हैं। कितने छोटे नोट्स बनते हैं और उसमें इतने सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। खैर यही सब स्ट्रैटेजी होती है, तो मैक्सिमम लोग आपसे शेयर नहीं करते क्योंकि फिर कंपटीशन टफ हो जाता है। ठीक है, चलो, आई होप अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत।